सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री विनय सिंह जी की धोखे से जमशेदपुर में हत्या कर दी। सरकार और प्रशासन कान खोलकर सुन, शीघ्र अतिशीघ्र इन हत्यारों एवं सभी षड्यंत्रकारियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। 48 घंटे का समय आपको दिया गया है, उसके पश्चात हमारा समय शुरू होगा और इन हत्यारों को घर में घुसकर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम मैदान में उतरेंगे। सभी क्षत्रिय बड़ी संख्या में पहुंचे जमशेदपुर, हम भी पहुंच रहे। आओ इन घटनाओं का पुनरावर्तन रोकने के लिए एकता का परिचय दें। जय छात्र धर्म, जय मां। हम तो घटनास्थल पर पहुंचे हैं, आपसे भी बात करेंगे। और लोग जो बताएं कितने बजे हम क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये हत्या का मामला है। इसको जो भी अपराधी है आत्महत्या का रूप देने के लिए इस तरह से रोड से घसीट के ला करके यहाँ फेंक दिए हैं। आप देखिएगा, जमशेदपुर में हम बार बार इस बात को उठाते रहे हैं कि पुलिस प्रशासन अपराधियों पे लगाम छोड़ करके हेलमेट चेकिंग और गाड़ी सीट बेल्ट पे ही परेशान है, जिसका ये परिणाम है कि हत्याएं रोज हो रही है, छीन छिनतई हो रहा है, डकैती हो रही है। ये प्रशासन का फेलियर है। आखिर ये 2 घंटे से डेड बॉडी यहाँ पड़ा हुआ खेत में, प्रशासन को अभी तक एम्बुलेंस नहीं मिल रहा। आप समझ सकते हैं कि क्या व्यवस्था है यहाँ की। वो डीएसपी साहब खुद कह रहे हैं कि आ रहा है। अगर एमजीएम यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे है और वहाँ से एम्बुलेंस आने में अगर 1-2 घंटा लग गया तो घाटशिला और अगर ग्रामीण क्षेत्र में ये घटना हुआ रहता तो कितना देरी लगता। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन का फेलियर है। इसका उचित जाँच होना चाहिए। हम लोग मांग करते हैं प्रशासन से कि ये लड़का चूंकि इस तरह का लड़का नहीं था जिसका बैकग्राउंड कोई अपराधी हो, जिसका कोई किसी से झगड़ा हो। मैंने बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस तरह का लड़का का भी मर्डर हो सकता है। तो इसका उचित जांच हो, जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो, अन्यथा हम लोग अभी डेड बॉडी को कहीं डिस्पोजल करने नहीं जा रहे हैं। पोस्टमार्टम होगा। जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, चिन्हित नहीं किया जाएगा अपराधियों को, तब तक हम लोग इसके बॉडी को डिस्पोजल नहीं होने देंगे। क्या लगता है कि मैंने किस लिए हत्या किया हुआ है और जैसा लग रहा चोट? देखिए, मैंने कहा कि ये लड़का इतना सीधा था जिसको किसी लंद फंद से जरूरत नहीं है, किसी से कोई संबंध नहीं है, उसका भी मर्डर हो गया। तो ये बहुत गहराई से प्रशासन को जांच करना होगा कि रोड से 500-600 मीटर के दूरी पर खेत में ला करके बॉडी को जिस तरह से फेंक दिया गया है, और ये प्रतीत होता है कि उसके हाथ में जो पिस्टल दिया गया है, इसको आत्महत्या, हम जब पता किए तो कुछ लोग कहे कि इसको आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। ये लड़का आत्महत्या करने वाला भी नहीं है, इसकी हत्या हुई है और प्रशासन को इसको गंभीरता से जल्दी जांच करके गिरफ्तारी करनी चाहिए। साहब है आज के आश्वासन नहीं देते हैं कि इतने घंटे में पकड़ लेंगे तो शहर पूरा अस्त व्यस्त होगा, उसका जिम्मेवार एसपी साहब होंगे। इसलिए कि एक हमारे जो अध्यक्ष हैं, झारखंड के अध्यक्ष हैं, उनका हत्या हुआ है और करीब 5 घंटा होने जा रहा है। प्रशासन का अभी तक कुछ मालूम नहीं चला। बॉडी उठाने के लिए 3 घंटा तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाया। तो दुर्भाग्य है, झारखंड सरकार का, यहाँ का प्रशासन का दुर्भाग्य है। 3 घंटा तक अभी तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाया था वहाँ पे। और बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। क्या लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है? कुछ अच्छा नहीं है। अगर नहीं होगा तो हम लोग एमजीएम चौक को जाम किए हैं, अगर जरूरत पड़ेगा तो पूरा झारखंड को जाम करेंगे। आप बता देंगे किसी क्षत्रिय पर हाथ डालना या हत्या करना क्या होता है, समझ में आएगा। आए दिन, ये आज का नया कुछ नहीं है, समझे ना। ये आए दिन जमशेदपुर क्या समझे, झारखंड का मतलब पूरा अर्थव्यवस्था एकदम खत्म हो चुका है। डेली हम लोग पेपर सुबह उठते हैं, फला जगह मर्डर, इसका मर्डर, उसका मर्डर, ये क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है समझे ना कि ये मतलब कर्मी सेना के प्रदेश अध्यक्ष है। प्रदेश अध्यक्ष जब मतलब क्या चिकता है, उन लोग का आप लोग रक्षा नहीं कर सक रहे हैं, राजनीतिक लोग का रक्षा नहीं कर सक रहे हैं, तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित है। तो सबसे बड़ी जो मर्डर हो रहा है, दोपहर को मर्डर हो रहा है, ये रात को 12 बजे पता चल रहा है कर्मी सेना के अध्यक्ष की हत्या हो गई है। डेली हम लोग सुन रहे हैं कहीं न कहीं मानगो में कल यहाँ मर्डर हो रहा है, वहाँ मर्डर हो रहा है। मतलब अपराध एकदम चरम सीमा पर है और प्रशासन एकदम सुस्त और मतलब एकदम
बेखौफ है, कोई बोलने वाला नहीं है, राम राज बनाए हुए हैं। क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही है, समझ आना कि हम लोग को जितना जल्दी, समझ आना, मतलब हम तो बोलेंगे 12 घंटा 24 घंटा के अंदर जो भी मर्डरर है उसको अरेस्ट किया जाए। नहीं पकड़ाया तो बेकार नहीं पकड़ाया, समझ आना, हम लोग जमशेदपुर बंद का आह्वान करेंगे। अभी आप लोग रोड भी जाम किए? हाँ, एकदम रोड जाम किए हैं, और जब तक एसपी साहब प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं पहुंचेंगे, हम लोग को आश्वासन नहीं देंगे, तब तक ये रोड जाम नहीं खुलेगा। अभी तक नहीं आया है। समझ आए ना, कोई मतलब नहीं है। सब मार दे रहा है, गुंडा लोग आगे सब पैदा हो गया, शरीफ आदमी पकड़ना है, खाली जो गुंडा है उसको छोड़ देना है। अब आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, 15 दिन काउंटर अभियान क्यों नहीं चला रहे आप लोग? रोज नहीं चला रही आप। वो काउंटर किए ना सर, वो काउंटर बंद किया, आपको भी मालूम है। गुंडा वाले को पकड़ना है, गुंडा को छोड़ देना है। मृत्यु की एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है यहाँ पे, उसी के संदर्भ में यहाँ पे लोगों के द्वारा डिमना चौक को जाम किया गया। हम लोगों के द्वारा उन लोगों से यही आग्रह किया गया है कि आप लोग यहाँ से जाम हटाइए और उसके बाद हम लोग अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा पाएँ, जिससे क्योंकि सभी ऑफिसर्स यहीं पे एंगेज है। जितना जल्दी यहाँ से चीज़ें सुचारू रूप से चलेंगे, उसी के बाद हम लोग अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। सर कुछ इनपुट्स मिला है क्या अपराधियों को? अभी हम लोग काम कर रहे हैं जो है, मतलब बट उसमें हम लोग अभी शेयर करने की स्थिति में नहीं है हम लोग सर। और भी लोग जला दे रहे हैं। हम लोग बैठने लायक नहीं रहेंगे फिर, हम लोग बैठने लायक नहीं रहेगा।